भी क्या सिचुएशन है? ये जो 12 सीटों वाला मामला हल क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, ये बर्निंग इशू और ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में एक नुमाया जो मुतालबा है वो 12 महाजरीन मुकीम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके हवाले से जो असम्बली मेंबरान है। तो ये मसला लास्ट टाइम जब हमारा एमओयू साइन हुआ उसमें इसको बाज़ाब्ता तौर पे लिखा गया कि इनकी तमाम जो अमारात हैं उनको फ्रीज किया जाता है और इनकी जितनी भी वजारतें हैं और उनको भी फ्रीज किया जाता है। तो इनका कोटा भी फ्रीज हो गया और बात एक की ये है। 12 सीटों के हवाले से बुनियादी तौर पे एक एमओयू भी साइन हुआ है। इसी पूरी तहरीक के दौरान जो मार्च निकला और मार्च के क्वाला पहुंचने के बाद जो मुलाकात के बाद जो एमओयू साइन हुआ उसकी बुनियादी तौर पे खिलाफ वर्जी पिछले 3 माह से हो रही थी दीगर मुतालबात में इस इशू से भी कि उनको चेयरमैनशिप क्यों दी गई। तो हमारा इतराज था जो उसको तहरीरी तौर पर भी हमने हमेशा दिया। तो लास्ट टाइम जब इस कमेटी बनी और उस कमेटी की जो फर्स्ट मीटिंग थी उसके लिए हमें ऑफिशियली लेटर भेजा गया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कि आप तो जो है इस हवाले से कमेटी कमेटी जो बनी है 3 रुकनी उसका हमने मीटिंग अरेंज की है। तो आप वहाँ पे शामिल हों क्योंकि हमारा एक तयशुदा इससे पहले इजलास में एक तयशुदा हमारा मौक़िफ़ था कि जब तक ये चेयरमैनशिप से वापस इनको रिवर्स नहीं करते और बराबरी की बुनियाद पे उस एमओयू को साथ लेके आगे नहीं चलते तो ये अवामी इशूज हैं, हमारी ज़ात का कोई इशू नहीं है। तो हम आगे इनसे कोई आर्गूमेंट या कोई अपनी बात नहीं रख सकते क्योंकि आपने उस मायदे की वायलेशन कर दी है। तो हमारा तहरीरी तौर पे तो अपना मौक़िफ़ चला गया था। और क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा यही प्रोपेगेंडा करती है कि ये लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हमेशा एहतजाज की बात करती है और बातचीत करके अपने मसले को हल करने की तरफ नहीं जाते। जो हमारे ऊपर एलिगेशन थे और अब भी लग रहे हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की सूरत में जो पेड लोग बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हम पे ऐसे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तो जी, इन तमाम ख्वाजा चीज़ों साहब को मुझे ये बताएँ कि जी, ख्वाजा साहब मुझे ये बताएँ कि ये रुकावट किस जगह है? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रुकावट है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से रुकावट है या फिर इसमें इसमें जो मेंबरान हैं असेंबली के हमारे जो 53 का टोला है, इनकी तरफ से रुकावट है? जी सर, बुनियादी तौर पे तो देखें ना ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये तो पॉपिट हुक्मरान हैं। इनकी इनकी ना कोई हैसियत है और ना ही इनकी कोई वैल्यूज हैं और इन्हीं की डी वैल्यूज की वजह से आज इस पूरी कौम की आज जो है वो वैल्यूज जो हैं वो आज जो है हम खो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी वैल्यूज को खो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे हुक्मरानों के पास तो कोई इनके पास कोई पावर्स नहीं है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के बुज़रा आए। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे अदारे इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि जो हसास अदारे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो अफरा तफरी के माहौल में ही इस रियासत को रखना चाहते हैं क्योंकि जब ऑफिशियली एक बात सेटल हो गई कि उनकी कोई अमरात नहीं होंगी किस डिसीजन उनकी तमाम चीजों को हम फ्रीज करते हैं। तो उसके बाद असेंबली में इजलास करके तो उनको चेयरमैनशिपें देना वाजिया एक पैगाम देना है कि हम इस माशरे में जो ये छोटा सा हिस्सा है जो इस छोटे से हिस्से को यहाँ के हुक्मरान अपनी रजाती अना की तस्कीन के लिए इसको अफरा तफरी के माहौल में डाल के और ये सिर्फ लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं करेंगे। ये इनका मौक़िफ़ समझाना मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन जो सिग्नेटरी हैं इस मीन के अगर ये खुद सिग्नेटरी थे, खुद इन्होंने हमारे साथ मुआहिदा किया और उसमें अपने साइन किए, अपने नाम लिखे और पाकिस्तान के बुज़रा ने भी लिखे, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों सिग्नेटरी मौजूद हैं हुक्मरान दोनों रियासतों के, तो फिर तीसरी कौन-सी ताकत है? वो ताकत अगर ये समझती है कि हम रूल करना चाहते हैं, तो वो ताकत सामने आए। वो ताकत सामने आके हमें बताए कि हम ताकत हैं, आए हमसे
मुकाबला करें, आएँ हमसे बात करें तो फिर समझ में बात आती है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इस खित्ते को अमन की तरफ नहीं लेके जा रही। ख्वाजा साहब, जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं, जो हमारे 2 कोर मेंबर्स इस्लामाबाद में जो हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा थे उसमें शामिल, और आज़ाद कश्मीर में भी के भी कुछ नुमाइंदगान शामिल थे। तो उसमें क्या अपडेट्स हैं? क्या उसमें कोई कोई आगे बात बढ़ी है, या डायलॉग वहाँ पे ख़त्म हो गए? जी, बिल्कुल वहाँ पे जो हमारा एक तयशुदा एक फ़ैसला था, वो फ़ैसला यही था कि जब तक ये इनकी पावर्स रिवर्स नहीं होती, तो हम इनके तमाम वो जो टीआर जो बनाए हुए हैं उन्होंने उन पे तो उसके बाद आर्गुमेंट हो सकते हैं। बात जो कानूनी और दलाइल हैं, दोनों तरफ से उस वक़्त आ सकते हैं जब आप बैलेंस बात करेंगे, आप तो मेज़ पे बराबरी की बुनियाद पे, इक्वालिटी की बुनियाद पे आप मेज़ पे बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेज़ पे बैठें और दूसरे पे पाँव रख के तो उस पे जो है डिबेट को आगे चलाएँ। बराबरी की बुनियाद उसी सूरत हो सकती है कि मायदे को तस्लीम किया जाए और इनके जो चेयरमैनशिपें हैं, इनकी तमाम लोगों की वापस ली जाएँ और बैठें। उसके बाद आपने जो पाकिस्तान से जो सीनियर कानूनदान मंगवाए थे और आज़ाद कश्मीर के भी सीनियर कानूनदान मौजूद थे, तो कोर कमेटी के भी जो मेंबरान थे वो भी मौजूद थे। तो आप उनको वापस करके तो आएँ टेबल पे, तो उसके तमाम मीटिंग ऑफ मिनट्स जारी हों, हमारे आर्गुमेंट सामने आएँ, आप अपने आर्गुमेंट रखें और वो मीटिंग ऑफ मिनट्स अवाम में भी जाएँगे तो फिर फैसला हो जाएगा कि वाक़या ही कानूनी इन तमाम 12 सीटों की कानूनी वैल्यूज़ हैं, कानूनी कोई हैसियत इनकी है, तो वो बात सामने आ जाएगी। तो अगर टाँग रख के तो जो है ज़बरदस्ती ऐसे मुज़ाकरात आगे लेके चलें तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये कौम कोई भेड़-बकरियों का रेवड़ नहीं है। हमारी जद्दोजहद इस रियासत के लोगों की कुर्बानी इस हद तक चली गई है कि हम इनके साथ कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ करके मज़ीद आगे नहीं चल सकते। असूली बात यही है कि उनकी चेयरमैनशिपें वापस होनी चाहिए और उसके बाद घोड़ा भी यहाँ पे है, मैदान भी है, जो उन्होंने जूरिस्ट अपने बिठाए हुए हैं इनको सही कानूनी साबित करने के लिए, वो भी सामने आए। तो ज़रूर फैसला हो जाएगा। तो हमारा 1 घंटे का हमारे कोर मेंबरान का सेशन था। 1 घंटे में हमारे मेंबरान ने ये बार-बार उनको बताया कि हम आपसे आगे बात नहीं कर सकते। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटन हमारा मौक़िफ़ है और हमारा ज़ुबानी भी यही मौक़िफ़ है कि हमारा डेडलॉक मौजूद है। डेडलॉक उस सूरत ख़त्म होगा कि इनकी जो स्टेटस है उसको डीवैल्यू करके आगे बात को चलाया जाए। बसूरत दीगर हम आपसे बात करने की कोई पोज़ीशन में नहीं है। तो हमारा डेडलॉक जो है वो बहाल था।